जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज पुनः इस बाइबल स्टडी में आप सबको हम स्वागत करते हैं। परमेश्वर अच्छा परमेश्वर है, भला परमेश्वर है, जिन्होंने हम सबके जीवन में इसी तरह ये दिन दिया। परमेश्वर को मैं धन्यवाद करता हूँ। और जितने लोग आज के बाइबल स्टडी में आए हैं, आप सबके लिए एक और बार धन्यवाद। आप पूरा समय हमारे साथ इस बाइबल स्टडी में पूरा सुनिएगा, ताकि ये वचन आपके लिए और आपके परिवार के लिए आशीष का कारण होवे। मैं विश्वास करता हूँ लगातार जो हम यह बाइबल स्टडी लेते हैं, बच्चों के लिए क्यों प्रार्थना करना, कैसे प्रार्थना करना, इसके ऊपर मैं विश्वास करता हूँ ये आप सबके लिए लाभदायक रहता होगा कि और आने वाले दिनों में और भी आपके लिए लाभदायक होगी। और ज़रूर प्रार्थना के साथ इसमें आप बैठिएगा, सुनिएगा, जरूर परमेश्वर आपको आशीष करेंगे। मेरे प्रियो, मैं जो आज का हम लगातार देखे आ रहे हैं, अपने बच्चों के लिए हमें प्रार्थना करना है। तो वो किस किस बातों के लिए प्रार्थना करना है। पहले हफ्ता हम देख रहे थे हमारे बच्चे ज्ञान, शरीर और परमेश्वर के अनुग्रह और मनुष्यों की दया में बढ़ने के लिए हमें प्रार्थना करना, और हमारे बच्चे पवित्र जीवन में बने रहें उसके लिए हमें प्रार्थना करना, और हमारे बच्चे उद्धार का अनुभव को प्राप्त करें उसके लिए हमें प्रार्थना करना, और हमारे बच्चे परमेश्वर की डर में बने रहें या परमेश्वर की बाई को सीखने पाए उसके लिए हमें प्रार्थना करना, और हमारे बच्चे की आदर्श जीवन के लिए भी हमें प्रार्थना करना है। और उसके बाद हमारे बच्चे के अंदर परमेश्वर देने वाला मन दे, वो गुण जो बच्चे हैं उस समय से ही वो परमेश्वर को देने वाले बने, अपने जीवन को या अपने टैलेंट को, अपने पास जो कुछ है वो उसे परमेश्वर को देने वाले बने, उसके लिए भी हमें प्रार्थना करना है। और आज हम सीखेंगे परमेश्वर की वचन में बढ़ने के लिए प्रार्थना करें। जो हमारे बच्चे हैं, हमारे बच्चे परमेश्वर की वचन में बढ़ना है, यानी परमेश्वर की शिक्षा में, वचन की ज्ञान में हमारे बच्चे बढ़ने का बहुत ज़रूरत है। तो उसी बात के ऊपर आज हम परमेश्वर की वचन से हम सुनेंगे। तो पहले उसे जाने से पहले मैं एक वचन आपको बताना चाहता हूँ। यशायाह नबी की किताब उसका 50 अध्याय उसका वचन 4। यशायाह नबी की किताब 50 उसका वचन 4 में इसी तरह लिखा है, प्रभु यहोवा ने मुझे सीखने वालों की जीभ दी है कि मैं थके हुए को अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं। बोर को वो नित मुझे जगाता और मेरा कान खोलता है कि मैं शिष्य के समान सुनूं। ये जो यशायाह नबी के द्वारा जो लिखी गई ये बात है, ये एक तरफ यीशु मसीह के बारे में एक भविष्यवाणी भी है, और ये यशायाह नबी के संदर्भ में भी, दोनों संदर्भ में हम इस वचन को देख सकते हैं। पर यहाँ क्या लिखा है देखिए, वो यशायाह नबी कहता है परमेश्वर मुझे क्या करते हैं, सीखने वालों की जीभ दी है ताकि मैं थकी हुई को क्या करूं, अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं। यानी जब हम सीखेंगे तभी हम दूसरों को क्या कर सकते हैं, हम सिखा सकते हैं। तो इसलिए सीखना बहुत जरूरत है। और दूसरा इसमें यह लिखा है, वो कहते हैं बोर को वो नित मुझे जगाता और मेरा कान खोलता है कि मैं शिष्य के समान सुनूं। देखिए, परमेश्वर क्या करता है, हमारे कान को खोलता है ताकि हम क्या करें, एक शिष्य के समान सुनने पाए। एक्चुअली हिंदी में इसे लिखा है, पर तमिल बाइबल में लिखा है जो ध्यान से सुनते हैं उनके लिए परमेश्वर क्या करते हैं, सिखाते हैं। यानी मेरा कहने का मतलब, जब हम कहीं भी परमेश्वर की वचन को हम सुनते हैं, हम ध्यान से सुनना है। जो ध्यान से एक शिष्य के समान, एक छात्र के समान जब हम परमेश्वर की वचन को हम सुनने के लिए तैयार रहते हैं, तभी परमेश्वर हमसे क्या करते हैं, बातें करते हैं, हमें सिखाते हैं।
यदि हम ऐसे मीन्स ऊपरी तौर से बैठते हैं, मन लगाकर सुनेंगे नहीं तो परमेश्वर हमसे बात नहीं करेंगे। तो इसलिए हम मन लगाकर एक शिष्य के समान परमेश्वर के वचन को सुने, ताकि परमेश्वर हमसे बात कर सकें। क्योंकि परमेश्वर हमसे बात करता है, परमेश्वर चाहता है कि हम सीखें। क्यों सीखना है कि अभी तो हम बच्चों के लिए प्रार्थना करने के ऊपर हम सीख रहे हैं। तो इसमें एक तो हम हमारे बच्चों के लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं, और साथ में हम दूसरों को भी इस बातों को सिखाना है। जो भी आपके कलिसिया वाले हैं, आस पड़ोसी के लोग हैं, उनको भी ये बता सकते हैं। देखो, हम कई बार हमारे बच्चे कनाडा जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है, अमीर होना है, हाँ, अच्छे पढ़ना है, इस बातों के लिए हम प्रार्थना करते रहते हैं। उससे भी कुछ अलग बात है जो उसके लिए भी प्रार्थना करने की जरूरत है, जो परमेश्वर हमसे चाहता है। तो जो कुछ अगर हम प्रार्थना के लिए जो बताए हैं, अभी पवित्र जीवन हो, उद्धार हो, परमेश्वर की भाई आदर्श जीवन देने के बारे में, ये सब केवल प्रार्थना से ही नहीं होना है। प्रार्थना भी करना है, साथ में इसके ऊपर हमारे बच्चों को हमें शिक्षा देने के भी सिखाने का भी जरूरी है। तो आज हम सीखेंगे कि परमेश्वर के वचन में हमारे बच्चे बढ़ना है, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। प्रार्थना भी करना है, और हमारे बच्चों को परमेश्वर के वचन की ज्ञान देना भी हमारा जिम्मेदारी है, हमें देना चाहिए। तो आइए मेरे साथ अभी प्रभु के वचन से मैं कुछ देर मैं इसके ऊपर बताना चाहूँगा। मेरे साथ निकालिए लूका रचित सुसमाचार दूसरा अध्याय। लूका रचित सुसमाचार दूसरा अध्याय, लूका रचित सुसमाचार दूसरा अध्याय, उसका 41 से लेकर 47 तक। तो वहां से हम पूरा ना पढ़ के मैं सिर्फ 46 और 47 पढ़ूंगा। और 3 दिन के बाद उन्होंने उससे मीन्स प्रभु यीशु मसीह को मंदिर में उपदेशकों के बीच में बैठे उनकी सुनते और उनसे प्रसन्न करते हुए पाया। जितने उसकी सुन रहे थे वे सब उसकी समझ और उसकी उत्तरों से चकित थे। तब वे उसे देखकर चकित हुए, और उसकी माता ने उससे पूछा, हे पुत्र, तूने हमसे क्यों ऐसा व्यवहार किया? देख, तेरा पिता और मैं कुढ़ते हुए तुझे ढूंढते थे। ओके, तो ये कहानी हम सभी जानते हैं कि यानी जब प्रभु यीशु मसीह 12 साल के थे, 13 साल होने के पहले उनके माता पिता ने उनको, प्रभु यीशु मसीह को जब वो बालक थे, मंदिर लेके गए थे। क्योंकि यहूदियों की जो रीति था, जो बच्चे यानी यहूदियों की जो बच्चे हैं वो 13 साल होने के बाद वो होने के बाद वो लड़के नहीं रहते हैं, उनको वो लोग पुरुष मानते हैं। तो इसीलिए उसी की तैयारी में वो 12 साल की उम्र में ही मंदिर में लेके जाकर वो प्रभु यीशु मसीह को तैयारी करने के लिए वो लोग लेके गए थे। पर जब वहाँ सारा उनकी जो भी उस समय की प्रभु ने उनको नियम कानून दिया है वो सबको उन्होंने पूरा किया। पूरा करके जब वापस आकर देखा तो प्रभु यीशु मसीह उनके साथ नहीं थे, वो बालक थे, 12 साल का था ना। तो फिर जाकर तभी देखा वापस, तो प्रभु यीशु मसीह वहाँ क्या करते हैं, जो वहाँ की जो उपदेशक थे, जो परमेश्वर की वचन की ज्ञान रखने वाले लोग थे, प्रचार करने वाले लोग थे, उनके बीच में बैठकर प्रभु यीशु मसीह उनसे क्या करते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं और उनसे क्या करते हैं, वो प्रसन्न करते हैं, सुनते और उनसे सवाल करते हैं। और वहां जितने भी भीड़ थी, जो लोग थे, प्रभु यीशु मसीह की बातों को सुन रहे थे, और उनकी समझ को देकर और उनकी उत्तरों जो जवाब वो दे रहे थे उसको देखकर सारे लोग क्या होने लगे, चकित होने लगे। यानी ये क्या बात है। देखिए, हम प्रभु यीशु मसीह वो प्रभु थे, तो इसलिए उनको पहले से वचन की ज्ञान था, इसे हम नहीं बोलना चाहिए। क्योंकि वो मनुष्य बनकर पूरा पूरा मनुष्य के रूप में प्रभु यीशु मसीह संसार में आया है।
यानी मार्कुस में अरे एक किताब में लिखा ना, मनुष्य का पुत्र ऐसे लिखा गया। मनुष्य का पुत्र का मतलब ये होता है, एक मनुष्य के अंदर जो जो स्वभाव होता है वो सारा स्वभाव प्रभु यीशु मसीह के अंदर था, इसलिए उनको कहते हैं मनुष्य का पुत्र, मनुष्य का पुत्र। तो अभी देखिए मेरे प्रियो, प्रभु यीशु जब बालक थे, जब छोटा सा लड़का सा था, 12 साल का था, उस समय उनके अंदर परमेश्वर की वचन की कितना ज्ञान देखिएगा। वो अपने जो बड़े बड़े टीचर से उनके साथ बैठकर वो क्या करते हैं, सवाल करते हैं और उनको वो जवाब देते हैं। ये वचन की ये ज्ञान प्रभु यीशु मसीह को कहाँ से आया होगा? यानी उनके माता पिता ने, विशेष करके उनकी माता ने प्रभु यीशु मसीह को उस पुराने नियम की जो भी नियम कानून है, वचन है, उन्हीं को क्या किए होंगे, सिखाए होंगे, उनको पढ़ाए होंगे। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह के पास वचन का ज्ञान था। अभी जरा आप सोच कर देखिए, हमारे बच्चों के अंदर यदि कहीं 4 लोग बैठे हैं, उनके बीच में जो हमारे बच्चे 12 साल का है, 13 साल का है, या 15 साल का है, या 16 साल का है, क्या हमारे बच्चों के अंदर परमेश्वर की वचन को लेकर ऐसा ज्ञान है? कहीं वो किसी से जाकर वचन को लेकर बात कर सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं, किसी को सुना सकते हैं, शिक्षा दे सकते हैं? उनके पास ज्ञान है क्या? इसका 2 कारण है। एक है कि हमने हमारे बच्चों को नहीं पढ़ाया, और दूसरा हमारे बच्चे वचन की ज्ञान में बढ़ने के लिए हमने प्रार्थना नहीं की है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमारे बच्चों को वचन की ज्ञान देना और उस बात के लिए प्रार्थना करना बहुत ज़रूरत है। मैं जो कुछ कह रहा हूँ, जो मसीही बच्चे हैं उनके लिए ही ये बात मैं बताता हूँ, दूसरे बच्चों के लिए ये लागू नहीं होगा। कि जो हमारे बच्चे, जो प्रभु को जो लोग जानते हैं पहले से, उनके बच्चे उस परमेश्वर की धर्मशास्त्र जो बाइबल है उसकी ज्ञान उनके पास होना बहुत ज़रूरत है मेरे प्रियो। क्योंकि ना पिछले दिनों में मैं 2-3 दिन के पहले न्यूज़पेपर देख रहा था, तो मैं उसको, क्योंकि मैं आम जगह में वो नाम तो नहीं ले पाऊँगा पर मैं बताऊँगा, तो वहाँ मैंने देखा दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर में कि अपने गुरदासपुर के 2 लोगों के बारे में, उसमें 2 यानी वो मसीही परिवार के 2 लोगों के बारे में उसमें खबर था। खबर यह है कि 2 यानी पिता और उनके बेटे दोनों आतंकवादियों के साथ वो मिले हुए हैं, इसे कहकर पुलिस ने उन्हें अरेस्ट किया है। वो कौन है? मसीह लोग हैं। मुझे तो बड़ा, मैं बार बार जब भी सोचता हूँ मेरा मन उस बातों की ओर बड़ा दुखित होता है, मैं परेशानी होता हूँ कि वो नाम रखा है पर वो कहाँ वो जुड़े हैं ना जुड़े हैं, क्या है, यह सब हमें मालूम नहीं है। ठीक है जी, पर मेरा कहने का मतलब, न्यूज़पेपर में किसी का नाम आ रहा है तो वो कितना दुखित करने वाली बात है। वहाँ लिखा है उनके पापा ने ही उनको लेके जाकर ऐसे जगह में छोड़कर आया है, वहीं से वो भागने वाला था, पुलिस ने उनको पकड़ लिया, ऐसे वहाँ लिखा हुआ था। देखिए, यानी उनके पिता ही अपने बच्चों को परमेश्वर की बातों को सिखाया नहीं। क्यों नहीं सिखाया? क्योंकि वो नहीं जानता है। तो मेरे प्रियो, तो मेरा कहने का मतलब, हमें माता पिता जो पहले हैं उनके अंदर परमेश्वर की ज्ञान होना जरूरत है, और वे अपने बच्चों को परमेश्वर की वचन की ज्ञान देना और उसके लिए प्रार्थना करना बहुत बहुत जरूरत है। एक और वचन देखिएगा, व्यवस्था विवरण, ये सब मैं कई बार बताया है। व्यवस्था विवरण 6 अध्याय, उसका वचन 7 पढ़ेंगे, 6 और 7। व्यवस्था विवरण 6 अध्याय, उसका 6 और 7। और ये आज्ञा जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ वे तेरे मन में बने रहें, और तू इन्हीं अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना,
और घर में बैठे, मार्ग में चलते, लेटते उठते इनकी चर्चा किया करना। देखिए, प्रभु यीशु मसीह उनके लिए यानी परमेश्वर ने इस्राएल लोगों के लिए आज्ञा दिया। आज्ञा देने के बाद क्या करते हैं कि तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझा कर सिखाना है। तो वो काम इधर परमेश्वर दे रहा है, क्या करना है कि हमारे यानी इस्राएल लोग उनके बाल बच्चों को वचन को समझाना है और क्या करना है, सिखाना है। और उसके बाद लिखा है घर में बैठे, मार्ग में चलते, लेटते उठते इनकी चर्चा किया करना है। क्या हम हमारे बच्चों के साथ जब हम कहीं जाते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, क्या परमेश्वर की वचन को लेकर जो प्रभु ने हमें इसी तरह आज्ञा दिया है, हम इन आज्ञाओं को हमें मानना है, ऐसे ऐसे आज्ञा बाइबल में लिखा है बेटा बेटी, हमें इसको मानना है, ऐसे हम हमारे बच्चों को सिखाते हैं क्या? तो आज हम अपने आप को इस सवाल करना और इस बातों को समझना बहुत ज़रूरत है। मेरे साथ एक और वचन निकालिए, गलाती की किताब, गलातियों की किताब 1:14। यहाँ पौलुस के बारे में क्या लिखा है देखिए। हम सभी लोग कहते हैं ना कि पौलुस बहुत ज्ञानवान था, उन्होंने बहुत सारे पत्री लिखा है, उनके पास परमेश्वर की बहुत ज्ञान था। तो उसका कारण क्या है देखिए, आप देख सकते हैं 1:14 में वो कहते हैं, पौलुस लिखते हैं अपने जीवन के बारे में, अपने बहुत से जाति वालों से जो मेरी अवस्था के थे यहूदी मत में अधिक बढ़ता जाता था और अपने पाप दादाओं की परंपराओं के लिए बहुत ही उत्साहित था। यानी पौलुस कहता है जो यहूदी रीति रिवाज है, जो भी उस समय की नियम कानून है, उनके उम्र के जितने जवान लोग थे, उनके उम्र के लोग थे, उनमें से ज्यादा ज्ञान किसके पास था? पौलुस के पास था। यानी कहता है मैं उन सबसे ज्यादा उस बातों को सीखने के लिए मैं उत्साहित था। ये देखिए ना, या ये कैसे आ गया अपने आप को पौलुस का आ गया? नहीं, उनके माता पिता ने यानी उस पुराने नियम की उस सारी नियम को, जो भी परमेश्वर ने उनको कानून दिया है, व्यवस्था दिया है, उनके माता पिता ने उनको सिखाया है, वो उसको समझा है, उसके लिए समय दिया है। तो हम हमारे बच्चों को इस बातों के लिए कितना हम समय देते हैं? कई बार हम लोग बच्चों को ट्यूशन भेजते हैं, पर कहीं भी मैंने ऐसे नहीं सुना, मैं भी नहीं किया हूँ कि हमारे बच्चे कि जाकर कहीं जो स्कूल जाते हैं भैया साथ में एक क्लास जाकर बाइबल की ट्यूशन भी लेकर आए, थोड़ा बाइबल की ज्ञान भी प्राप्त कराए, इसे कहीं बेचते हैं। कहीं कहीं चर्चेस में संडे स्कूल होती है, पर वो संडे स्कूल ठीक है, हम किसी को गलत नहीं कहने का है, ओके, वो तो कम से कम अच्छा है। संडे स्कूल तो होता है कि उसमें बच्चों को सिखाते हैं तो अच्छा है। पर कई चर्चेस में, कलीसिया में यहाँ तक संडे स्कूल भी नहीं होता है, बच्चों को सिखाते ही नहीं है, परमेश्वर की ज्ञान छोटे बच्चों के पास पहुंचता ही नहीं है। आप व्यवस्था यानी निर्गमन की किताब को देखेंगे कि जब प्रभु यीशु यानी परमेश्वर यानी जो मिस्र लोगों को उस गुलामी से बाहर लेके आ रहे हैं, तो लेके आने के पहले वो लोग मिस्र में रहते, वो बास का जो बलिदान देना था, उस पर्व को लोग मनाना है। पर उस पर्व को लेकर जब परमेश्वर मूसा नबी से बात करते हैं, और उसके पहले भी जब उनको 10 प्रकार की जो सजा या 10 प्रकार की जो चमत्कार जो परमेश्वर ने मिस्र में किया है, तो उस समय में भी परमेश्वर क्या करता है, इस्राएलियों मूसा के द्वारा इस्राएलियों को परमेश्वर ये संदेश देता है कि यहाँ जो कुछ आप देखते हो, इसे आपके बच्चों को क्या करना है, सिखाना है, सुनाना है। यानी इसको आप भूलना नहीं। यानी वहां परमेश्वर कहता है तुम भी जानो, तुम्हारे बच्चों को भी सिखाओ, और तुम्हारे बच्चे उनके बच्चों को भी सिखाएं। देखिए ना, मैं जब सोच रहा था, जब हम अभी मैं हिंदू परिवार से प्रभु यीशु मसीह में आया हूँ, ठीक है जी,
पर मैं कैसे प्रभु यीशु के पास आया, किस परिस्थिति में मुझे यीशु मसीह को ग्रहण करना पड़ा, ये मैं जानता हूँ। पर ये बात यानी उसी वचन को जो परमेश्वर मिस्र में इस्राएलियों से कहता है, उसके अनुसार देखेंगे तो क्या करना चाहिए, मुझे मेरे बच्चों को बताना पड़ेगा कि मैं कहाँ था, कैसे मैंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया। ये बात मेरे बच्चों को मालूम होना है और मेरे बच्चे अपने बच्चों को सुनाना है। देखो मेरे पापा थे, वो ऐसे ऐसे परिस्थिति में था, उस समय उन्होंने प्रभु यीशु को जाना है, तो उस समय से हम लोग प्रभु यीशु को मानते हैं। तो ये जानकारी, ये परमेश्वर की जो वचन की ज्ञान है, हम कई बार बच्चों को सिखाना भूल जाते। मैं कई लोगों से यानी पूछता हूँ, हाँ आपका नाम तो रॉबर्ट है, आपका नाम तो जूसफ है, पर आप साथ में जो कुछ लिखा है कि आप लोग कब प्रभु को जाने हैं, कब प्रभु के पास आए हैं, कब से आप यीशु मसीह को मानने लगे। कईयों को मालूम नहीं होता, अरे हमें पता नहीं भाई साहब, वो तो हमारे बाप दादे ने कब प्रभु को ग्रहण किए होंगे, पता नहीं, हम ठीक है हम भी मानते हैं। देखिए ऐसा नहीं, हमें नहीं कहना चाहिए। हमारे बच्चों को और हमें मालूम होना चाहिए कि कब से किस कारण से मैं यीशु मसीह को मानता हूँ। हम दाल चावल के लिए यीशु मसीह को तो मानना शुरू नहीं किया है, तो इसलिए हमें बताना है कि मैंने किस कारण से प्रभु यीशु को मैं ग्रहण किया हूँ, मेरे जीवन में प्रभु ने ऐसा क्या काम किया है जो मैं यीशु मसीह के पीछे जाने लगा। ये बात हमारे बच्चों को बताना है, हमारे बच्चों को भी मालूम होना चाहिए। हालेलुया। ये सब वचन की ज्ञान हमें हमारे बच्चों को देना है और उसी के लिए हमें प्रार्थना करना भी जरूरत है। जब ये काम हम नहीं करेंगे क्या हो जाएगा, देखिए यिर्मयाह नबी की किताब उसके 9 अध्याय उसका 12 से लेकर 14 तक। यिर्मयाह नबी की किताब उसके 9 अध्याय उसका 12 से लेकर 14 तक। यिर्मयाह नबी की किताब उसका 12 अध्याय 9 अध्याय उसका 12 से लेकर 14 तक। जो बुद्धिमान पुरुष हो वो इसका भेद समझ लें, और जिसने यहोवा के मुख से इसका कारण सुना हो वो बता दें। देश का नाश क्यों हुआ, क्यों वो जंगल के समान ऐसे जल गया कि उसमें से होकर कोई नहीं चलता। और यहोवा ने कहा, क्योंकि उन्होंने मेरी व्यवस्था को जो मैंने उनके आगे रखी थी छोड़ दिया और ना मेरी बात मानी और ना उसके अनुसार चले हैं, वरन वे अपने हट पर बाल नामक देवताओं के पीछे चले, जैसे उनके पुरखाओं ने उनको सिखलाया। यहाँ इस्राएल लोगों के बारे में परमेश्वर क्या कहते हैं, देखिए वो लोग परमेश्वर को छोड़ दिया और बाल के पीछे जाने लगे। उसका कारण क्या है, क्योंकि उनके पुरखाओं ने उनको ऐसे क्या किया है, सिखाया है। हुआ ना। यानी आप जो आपकी बच्चों को सिखाएंगे उसको ही आपके बच्चे सीखेंगे, उसको ही वो भविष्य में क्या करेंगे, उसको वो लोग करने लगेंगे। एक और वचन देखिएगा, यशायाह नबी की किताब 29 उसका 13। यशायाह नबी की किताब 29 उसका 13। प्रभु ने कहा, ये लोग जो मुंह से मेरा आदर करते हुए समीप आते हैं परंतु अपना मन मुझसे दूर रखते हैं, और जो केवल मनुष्यों की आज्ञा सुन सुनकर मेरा भय मानते हैं। यहाँ क्या कहता है परमेश्वर, ये लोग मेरे पास तो आते हैं पर क्या नहीं करते हैं, मन से मुझे आदर नहीं करते हैं। क्यों ऐसे हैं, क्योंकि ये मनुष्यों की आज्ञा सुन सुनकर मेरा भय मानते हैं। यानी कहने का मतलब, जब हम परमेश्वर की वचन से हमारे बच्चों को सिखाएंगे नहीं तो क्या हो जाएगा, हमारे बच्चे और कहीं से जो बात सीखना नहीं है उस बातों को वो लोग सीख लेंगे। देखिए संसार में गलत बातों को सीखने का बहुत सारे जरिया है, सिखाने वाले लोग बहुत है, उसको कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है।
पर मेरे प्रियो, अच्छी बातों को सीखने के लिए मेहनत करना पड़ता है। किसने कहा? जब हम चढ़ाई पे गाड़ी चढ़ाते हैं, ऊपर लेके जाते हैं, ऊपर जाने के लिए हमें मेहनत करना पड़ता है, पहाड़ में या कहीं रोड पे ऊपर जाने के लिए। पर नीचे आने के लिए कोई मेहनत की जरूरत नहीं है। वह अपने आप को छोर से हम छोड़ देंगे तो, ब्रेक छोड़ देंगे तो क्या होना है? नीचे अपने आप को आ जाना है। तो आगे बढ़ने के लिए ही हमें प्रयास करने की जरूरत है। नीचे आने के लिए प्रयास की जरूरत नहीं है। हम चुपचाप रहेंगे तो अपने आप को नीचे आ जाएंगे। तो मेरे प्रियो, मेरे कहने का मतलब, यदि हम परमेश्वर की बातों को हमारे बच्चों को नहीं सिखाएंगे, अच्छी बातों को नहीं सिखाएंगे, तो गलत बातों को वो अपने आप को सीख लेंगे, फिर आगे जाकर हमें दुखित होना पड़ेगा। तो इसलिए हमें प्रार्थना करना है कि परमेश्वर हमारे बच्चों के अंदर परमेश्वर की वचन को पढ़ने का रुचि उनके अंदर आ जाए, समझ उनके अंदर आ जाए, और हम भी हमारे बच्चों के सामने बाइबल को पढ़ते हुए दिखाई दे। क्योंकि बच्चे हमें देखते हैं। यदि माता पिता घुटने टेकर वचन को पढ़ते हैं, मनन करते हैं, तो बच्चे भी क्या करेंगे? उसके अनुसार करेंगे। तो इसीलिए मेरे प्रिय, एक प्रचारक, मैं उनके नाम लेना नहीं चाहता, कि वो प्रचारक कहते हैं कि उनके पापा, जब भी वो उनके पापा प्रचारक नहीं थे, फिर भी उनको कहीं चर्च में प्रचार के लिए बुलाए जाते थे। उस समय वो रात भर बैठकर घुटने टेकर वो क्या करते थे? वचन को तैयार करते थे। जब इसको उस भाई साहब ने देखा, तो वह अपने जीवन में उनके पापा से और आगे जाकर उसी तरह उन्होंने वचन को मनन करना, सीखना और सिखाना प्रयास किया। आज वो बड़ा बाइबल टीचर है। उनके द्वारा बहुत सारे किताबें हैं। परमेश्वर ने उन्हें आशीष किया है। तो मेरे प्रियो, हमारे बच्चों के सामने हम बाइबल के साथ, परमेश्वर के वचन के साथ कैसे व्यवहार करते हैं, वो हमारे बच्चे देखते हैं। तो इसलिए वचन को आदर करिए, वचन को अपने बच्चों को सिखाइए, और अपने बच्चे उसमें बढ़ने के लिए प्रार्थना करिए। परमेश्वर आप सबको आशीष करें। जय मसीह की। थैंक यू।